सवाल और जवाब का सिलसिला लेके फिर से आपका अपना होस्ट उदित शर्मा आपके अपने चैनल मिनट्स ऑन माउंटेन स्पॉटिफाई पे मैं आ गया हूँ। सवाल है मेरे लिसनर्स के और जवाब मेरी तरफ से है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। तो मेरे पुराने 2 एपिसोड्स में काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए थे और मैं आगे भी चाहता हूँ कि आप लोगों के सवालों के जवाब मैं आपको दूँ। और आपके कुछ सवाल ऐसे हैं कि मैं उनको क्लियर ज़रूर करूँगा, लेकिन आप मेरे जो पुराने एपिसोड्स हैं, कई एपिसोड्स में उन क्वेश्चंस के आंसर को मैंने ऑलरेडी बता रखा है, उनके बारे में डिटेल में मैंने बता रखा है, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या जगह, क्या इंपॉर्टेंस है उन चीज़ों की। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। मेरे स्पॉटिफाई पे पुराने एपिसोड्स प्लस यूट्यूब म्यूज़िक पे भी मिल जाऊँगा मैं, अमेजन म्यूज़िक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास में जो अभी सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा गया था वो ये पूछा था कि देखिए, सवाल आप पूछ रहे हैं और नज़रिया मेरा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके नज़र में सबसे ब्यूटीफुल हिमालय पीक कौन सी है। तो देखिए, हिमालयन पीक्स तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं आपको जितनी मैंने एक्सपीरियंस की है, जितनी मैंने खुद देखी है ना, मेरे हिसाब से आप लोग को भी मैं एडवाइस करूँगा कि एक बार त्रिशूल पीक ज़रूर देखिएगा। और होपफुली काफ़ी लोगों ने देखा होगा, बट कभी इतनी गौर से उस चीज़ को ध्यान से नहीं देखा होगा। त्रिशूल पीक उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है, नंदा देवी नेशनल पार्क में आती है। त्रिशूल 1, 2, 3 उसका स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है ना, आप बिल्कुल ट्राइडेंट के शेप में है। और इतनी ज़्यादा उसकी विशेषता है। हमारे उत्तराखंड में एक बहुत सबसे बड़ी यात्रा होती है, नंदा देवी राजजात यात्रा, जिसे मैंने अपना पूरा पॉडकास्ट भी बनाया हुआ है। वो यात्रा उस त्रिशूल पीक से आगे होमकुंड है, रोंटी सैडल और होमकुंड एक बेस कैंप पड़ता है, वहाँ पे जाके ख़त्म होती है। और इजी नहीं है, वहाँ का थोड़ा ट्रैक करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन जब आप उत्तराखंड में नैनीताल अल्मोड़ा से ऊपर रानीखेत की तरफ जाएंगे, रानीखेत से आगे कौसानी एक बहुत खूबसूरत जगह पड़ती है। सबसे प्यारा व्यू आपको त्रिशूल पीक का वहीं से देखने को मिलेगा। आप बिलीव कीजिए, मेरी बात को मानिए, कभी भी अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, एक बार त्रिशूल पीक ज़रूर देखिएगा। इतनी खूबसूरत ट्राइडेंट त्रिशूल के शेप में जो पीक है, आपका मन मोह लेगी। वो इतनी खूबसूरत पीक है और उसमें काफ़ी सारे वहाँ से ट्रैक्स भी होते हैं, जैसे आली बेदनी बुग्याल इंडिया का हाईएस्ट ग्रासलैंड मीडोज है, और रूपकुंड ट्रैक भी उसी में आता है। त्रिशूल पर्वत के बेस कैंप में बहुत छोटा सा एक गोदी में बसा हुआ एक रूपकुंड लेक है, तो वो भी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा रोंटी सैडल ट्रैक है, रुपीन पास कुआरी पास ट्रैक है वहाँ से। तो काफ़ी सारे ट्रैक्स आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। फिर कुछ मेरे पास में जो सवाल आया वो ये आया कि आपको ट्रैवल करना ऑफ सीज़न में ज़्यादा पसंद है, ऑन सीज़न में। देखिए, ऑन सीज़न पे चीज़ें ज़्यादा फैसिलिटी आपको इजीली मिल जाती है, मैं एग्री करूँगा। लेकिन क्राउड ज़्यादा होने की वजह से आजकल जितना टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, उस वजह से मेरा अपना जो सोचना है वो ये है कि मैं इंजॉय कम क्राउड में ज़्यादा करना पसंद करूँगा, और वो आपको ऑफ सीज़न पे ही मिलता है। तो ऑफ सीज़न पे जब आप जाएंगे, आपको फैसिलिटीज़ ज़रूर कम मिलेगी, लेकिन सबसे पहली चीज़, आपको रेट्स आपके इकोनॉमिकल हो जाते हैं। सेकंड थिंग, वो नेचर और ज़्यादा हील हो जाती है जब भीड़ नहीं होती है। ऑलमोस्ट है तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आ रही है हमारे एनवायरनमेंट में, लेकिन ऑफ सीज़न पे वो चीज़ें और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लोग नहीं चाहते स्नोफॉल में ज़्यादा हाइट पे जाना, लेकिन मैं कहता हूँ असली खूबसूरती अगर आपको देखनी तो आप तब देखिए। लोग मानसून में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत ग्रीनरी अगर आपको अपनी लाइफ में देखनी तो मानसून के टाइप में देखिए। इतने वाटरफॉल्स, ग्रीनरी, क्लाउड्स आपके साथ में, बहुत प्यारा। तो नेचर को अगर एक्चुअल में आपको एंजॉय करना है तो ऑफ सीज़न इज़ द बेस्ट टाइम। लेकिन अगर आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं, तो ऑन सीज़न आपके लिए बेस्ट टाइम होता है। अब मेरे से किसी ने एक सवाल ये पूछा था कि मेरी नज़र में सबसे बेस्ट ट्रैक कौन सा है, ट्रैकिंग जो होती है ट्रैक के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे अब तक का सबसे अच्छा रूपकुंड ट्रैक लगता है। थोड़ा टफ है, डिफ़िकल्ट है, और इसके साथ साथ एक सतोपंथ ट्रैक, मेरा एपिसोड भी है उस पर, स्वर्गारोहिणी और सतोपंथ पे। जब बताते हैं महाभारत के बाद में जो 5 पांडव उसी रास्ते से ही स्वर्ग के लिए गए थे। बद्रीनाथ से आगे जब आप जाएंगे, माना
वसुधारा वाटरफॉल, चक्रतीर्थ, सूर्यकुंड, चंद्रकुंड, ये सारी वो लोकेशंस हैं। वहाँ तक जाना इजी नहीं है, टफ ट्रैक में माना जाता है और 5,500 से 6,000 मीटर की हाइट पे है। तो ये बहुत खूबसूरत ट्रैक्स है। एक ट्रैक मुझे जो वास्तव में जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है रुपीन पास ट्रैक। उत्तराखंड को हिमाचल से रुपीन पास ही जोड़ता है, जो गंगोत्री नेशनल पार्क से आप लोग क्रॉस करके जब आप केदारकंठ भी वहीं आता है, तो आप जब अवाना बुग्याल और दयारा बुग्याल को क्रॉस करके उत्तराखंड आप क्रॉस कर देंगे उसका बॉर्डर, तब आप हिमाचल की खूबसूरत वादियों में पहुंच जाते हैं। और जो बॉर्डर लगता है वो लगता है सांगला और चिटकुल का, जो किन्नौर वैली हिमाचल में आता है, और वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। तो जो पूरी जर्नी उत्तराखंड से हिमाचल को क्रॉस करने की है बॉर्डर की, उस ट्रैक के थ्रू, वो बहुत खूबसूरत है। उस ट्रैक में एक लोअर वाटरफॉल और एक अपर वाटरफॉल आता है। वो तो एक ऐसा लगता है जैसे एक सीनरी आपकी आंखों के सामने है। बचपन में पहाड़ बनाते थे पेंटिंग में, नदी बह रही और एक झरना बह रहा है और छोटा सा गांव है वहाँ पे, बस आप कुछ इसी तरह से समझ लीजिए, इतना खूबसूरत वो आपको लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। आपको सवालों के जवाब बहुत इजीली और फटाफट मिल रहे होंगे। आप मुझसे सवाल पूछते रहिए, मैं आपको जवाब देता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय।